कौवा की चिंता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर बरगद का एक विशाल पेड़ था। पेड़ पर नर और मादा कौवे अपने बच्चों के साथ रहते थे। कुछ दिनों बाद वहां एक सांप आ गया और उसी पेड़ की खोखल में घर बनाकर रहने लगा। जब कौवे भोजन की तलाश में निकल जाते तो सांप उनके घोंसले में से अंडों से निकले छोटे छोटे बच्चों को खा लेता। ऐसा 2 बार हुआ। कौवों को बहुत दुख हुआ। मादा कौवे ने कहा, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये सांप यहाँ रहेगा हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। नर कौवे को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर उसे सांप से लड़ने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। आखिर में उन्होंने अपने बुद्धिमान मित्र गीदड़ की सलाह लेने की सोची। वे दोनों गीदड़ के पास गए और अपनी सारी परेशानी उससे बता दी। गीदड़ बोला, चिंता करके सांप से छुटकारा नहीं मिलेगा। शत्रु को खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाओ। चतुर गीदड़ ने पल भर सोचा और फिर उनके शत्रुओं को खत्म करने की एक शानदार योजना बनानी। अगली सुबह कौवा और कौवी उड़ते उड़ते नदी किनारे पहुंचे, जहां रानी अपनी दासियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने के लिए आती थी। रानी और उसकी दासियां अपने कपड़े तथा गहने उतारकर पानी में उतरी। कुछ ही दूरी पर खड़े दरबान सामान की देखरेख कर रहे थे। कौवी रानी का हार उठाकर उड़ गई और कौवा उसके पीछे पीछे जोर जोर से काव काव करता उड़ा, ताकि दरबानों का ध्यान उस तरफ चला जाए। दरबानों ने उन्हें हार ले जाते हुए देखा तो अपनी तलवारें तथा भाले चमकाते हुए पीछे पीछे भागे। जल्दी ही वो दोनों दरबान बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कौवे ने हार को सांप के बिल में फेंक दिया है और उन्होंने एक लंबी लाठी की मदद से हार निकालने की कोशिश की। सांप चिढ़ गया और फुकारता हुआ बाहर निकला। दरबान डर गए और उस सांप को लाठी से पीट पीट कर मार दिया। और फिर वो दोनों दरबान हार लेकर वहां से चले गए। कौवा और कौवी सांप को मरा हुआ देखकर बहुत खुश हुए और उन दोनों ने चतुर गीदड़ को अपनी मदद करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से वो दोनों अपने बच्चों के साथ बरगद के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चिंता से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। Thank you for watching. If you like the video, please subscribe and like my channel for more stories.